जय हिंद दोस्तों। सॉल्विट ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ, फिर करते हैं कुछ बातें। तो शुरुआत करते हैं अपने इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के एक न्यू टॉपिक की, जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या नाम है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कुछ नहीं, एक सॉफ्टवेयर होता है, समझ गए? जैसे सारे सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उसी तरीके से ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बताए क्यों? देखो क्यों। पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। राइट, देखो, OS इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल ऑल द इंटरनल एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड यूजर इंटरफेस। देखो, ये प्रोवाइड यूजर इंटरफेस क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है? एक तरीका से समझ लो कि ट्रांसलेटर देखे हो ना, जैसे मान लो मोदी जी यहाँ से फ्रांस जाते हैं, ठीक है? अगर मान लो उन मोदी जी को फ्रांस की भाषा नहीं आती है, तो यहाँ से एक ट्रांसलेटर जाता है जो कि फ्रांस की भाषा को कन्वर्ट करता है पहले फ्रांस की भाषा को कन्वर्ट करता है हिंदी में। उससे पहले वो क्या करता होगा? तो एक कॉमन भाषा पूरे विश्व में है, जैसे कि इंग्लिश, ठीक है? मोस्टली देशों में बोला जाता है, ठीक है? यह समझ लो एक तरीके से 80-90% देशों में बोला जाता है। बहुत कम देश ऐसे होंगे जो कि इंग्लिश की जानकारी नहीं रखते होंगे, माइट भी, ठीक है? और होंगे ही होंगे जहाँ पे अभी पढ़ाई लिखाई बहुत कम है, ठीक है? तो यार, यूजर इंटरफेस का काम यही रहता है कि हमारी भाषा कंप्यूटर को समझाना और कंप्यूटर की भाषा फिर मुझे समझाना। आउटपुट के जरिए मुझे समझाते हैं और इनपुट के जरिए हम लोग अपनी अपनी भाषा को पुट करते हैं। और यूजर इंटरफेस क्या करता है कि बीच में चेंज करके और उसे कंप्यूटर की भाषा में हमें समझाता है कि इंग्लिश में ये लो भैया, ये लिखा हुआ है, ये समझ लो कंप्यूटर क्या कर रहा है। और हमारी भाषा को कंप्यूटर को समझाता है, ठीक है? कि ये लो भैया, ये देखो मशीन लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है, ठीक है? तो उसी को कहते हैं यूजर इंटरफेस। अब देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है? यानी कि समझ लो कि जितना भी कंप्यूटर पार्ट वार्ट लगा होता है ना, सब पे ये चलाने के काम में आता है। यानी कि हाँ भैया, चलो तुम्हारा ये काम है। जैसे प्रिंटर को प्लग किए, ठीक है, तुरंत यहाँ पे प्रिंटर का ऑप्शन पे टिक लगेगा कि हाँ भैया देखो प्रिंटर कनेक्ट हो गया, यानी कि आदमी कुछ प्रिंट देने वाला है, समझा? तो ये सारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? रन करवाने में हमारी मदद करता है, ठीक है? जैसे कीबोर्ड में बटन काम करता है, ठीक है? तो वो भी समझ लो कि एक ओएस का ही समझ लो माध्यम है, या एक ओएस का ही आशीर्वाद है कि हमारा कीबोर्ड काम कर रहा है, ठीक है? तो ये सारे काम ओएस के होते हैं। ओएस में देखो बहुत पॉपुलर ओएस है, जैसे एक्सपी हो गया, विस्टा हो गया, यूनिक्स हो गया, आईबीएम मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं ना, जब बड़े बड़े जगहों पे यूज होता है, उसमें होता है कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम? तो वीएम हो गया, एमवीएस हो गया, डॉस हो गया, वीएसई ओएस हो गया, ठीक है? तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में काउंटिंग आते हैं। मोस्ट पॉपुलर जो हम लोग यूज करते हैं, एक्सपी हो गया, विस्टा हो गया, विंडो 10 हो गया, यही सब हो गया। अब देखो यार, ओएस के बारे में ये चीज़ें तो आप लोग सुन लिए, तो चलो अब हम लोग चलते हैं ओएस के फंक्शंस की तरफ। उससे पहले एक बार और रिवीजन कर ले कि ओएस क्या है। एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, समझ गए? और एक यूजर इंटरफेस को प्रदान करता है। सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम को इस तरह से प्रोग्राम करने की आवश्यकता है कि वे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बातचीत करें और हार्डवेयर संसाधन, यानी कि हार्डवेयर के जो इक्विपमेंट है, संसाधनों का उपयोग करें, समझ गए? दूसरा चीज़ याद रखना है, यह कंप्यूटर चालू होने के बाद कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है ना, ठीक है, किया गया ये पहला प्रोग्राम है। जैसे कि बताया ना, विंडो एक्सपी हो गया, विस्टा हो गया, ओएस यूनिक्स हो गया, ठीक है? उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रथम काम क्या रहता है? उपयोग करता है, यानी कि हम लोग और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस को प्रदान करना, समझ गए? यह एक, यानी कि समझ लो कि यह एक यूजर इंटरफेस इसलिए कहा जाता है कि एक दूसरे की बातचीत को आसानी से समझा जा सके, समझ गया ना? अब आ जाते हैं इसके फंक्शंस पे। पहला है प्रोसेसर मैनेजमेंट, ठीक है? पहला क्या है? प्रोसेसर मैनेजमेंट। अरे पहले पेन चुन लेने दो यार को। अब प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या होता है? ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन द प्रोसेसर इफ द कंप्यूटर हैज मोर देन वन प्रोसेसर टू द वेरियस टास्क दैट मस्ट बी परफॉर्म बाय कंप्यूटर सिस्टम। सीधा सीधी समझ लो कि एक लैपटॉप है मेरा, ठीक है? अगर मान लो उसमें मैं दो प्रोसेसर रखा हूँ, मान लो कि एक्सपी भी रखा हूँ, विंडो 10 भी रखा हूँ, ठीक है? अब वो चीज़ कौन मैनेज करेगा? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा कि हाँ भैया कौन सा प्रोसेसर इसको इसमें रन करना है, ठीक है? जैसे कि विंडो 10 है मेरे में, ठीक है? तो विंडो 10 खुलेगा तो विंडो 10 का ही ना मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम रन करेगा कि हाँ जी ये प्रोसेसर आपका रन हो रहा है, ठीक है?
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना यार। अगला क्या है हमारा, मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, देखो ये प्रोसेसर को मैनेज करता है, ठीक है, चाहे वो विंडो एक्सपी हो, चाहे विस्टा हो, यूनिक्स हो, आईबीएम का कोई भी हो, ठीक है, प्रोसेसर मैनेजमेंट का काम है कोई भी प्रोसेसर को मैनेज करना, ठीक है। अब देखो दूसरा है मेमोरी मैनेजमेंट। इट यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी फॉर सिस्टम प्रोग्राम यूजर प्रोग्राम एंड डाटा। ये क्या करता है, ये मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को हैंडल करता है, ठीक है। ये क्या काम करता है, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को हैंडल करता है। अब देखो तीसरा क्या है, इनपुट एंड आउटपुट मैनेजमेंट, यानी कि इट परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेट एंड एलोकेट वेरियस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। देखो ये इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का काम क्या है कि जो इनपुट जैसे कीबोर्ड हो गया, आउटपुट हो गया, मॉनिटर हो गया, मेरा फिर प्रिंटर हो गया, समझ गया। तो इनपुट आउटपुट जो भी चीज़ है, जो भी डिवाइसेज है, ठीक है, उसके काम को करने में ये मदद करता है। जैसे गाड़ी का हॉर्न है तो हॉर्न दबाते तो हॉर्न बजता है ना, बस उसी तरीके से ये भी है, ये इनपुट आउटपुट का काम, यानी जो भी डिवाइसेज है उनको उनका काम भी यही देख रेख करते हैं। यानी समझ लो एक तरीके से ये कंपनी का सीईओ है और क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। चौथा है फाइल मैनेजमेंट। अब फाइल मैनेजमेंट क्या है भाई, तो देख लो फाइल मैनेजमेंट के बारे में भी। फाइल मैनेजमेंट का काम क्या है भाई, ठीक है, तो इट मैनेज फाइल ऑन डिफरेंट स्टोरेज devices, sorry, and transfer these files from one storage device to another. This allow all files to be easily changed and modified through the use of text editors or some other file manipulation software packages. फाइल मैनेजमेंट का काम देखो क्या रहता है, कैसे हम लोग अपने घर में कपड़े वगैरह का एक अलग रैक, बर्तन वगैरह का एक अलग रैक रखते हैं, हर चीज़ की एक अलग रैक होती है, ठीक है। तो घर में उस तरीके से हम लोग डिजाइन किए हुए रहते हैं, अपना मैनेज किए हुए रहते हैं, ठीक है। तो फाइल मैनेजमेंट जो है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है जिसके ज़रिए अपने सारे फाइल्स को मैनेज करता है। हाँ भैया कौन सी फाइल्स किस प्रकार की फ़ाइल है, इसको कहाँ रखना है, क्या रखना है, कैसे फोल्डर को कहाँ पे पुट करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। कोई भी चीज़ को इंस्टॉल कर रहे हो तुम, ठीक है, तो उसकी बहुत सारी फाइलें रहती हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिक मैनेज करता है कि हाँ भैया ये चीज़ इसमें इंस्टॉल हो रहा था, इसकी सारी फाइलें को कहाँ रखना है, किस बॉक्स के अंदर रखना है या किस फाइल के अंदर रखना है, कैसे अपने सर्ट किए हुए आयरन्स को आप लोग कबोर्ड पे रखते हो, ठीक है, धुलने वाले कपड़े को आप लोग वॉशिंग मशीन के बगल में बॉक्स में रखते हो, ठीक है। उसके बाद धुले हुए कपड़े को अलग रखते हो प्रेसिंग के लिए, राइट। उसी तरीके से ये फाइल मैनेजमेंट का काम है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ई में चलता है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग क्या काम करता है, इट इस्टेब्लिश एंड इन्फोर्स टास्क प्रायोरिटी, दैट इज it determine the and maintain the order in which tasks are to be executed in computer system, ठीक है। चलो अब इसका मतलब समझो। देखो शेड्यूलिंग क्या है, शेड्यूलिंग होता है जैसे हमारा रूटीन हो गया ना, हम लोग डेली रूटीन बनाते हैं, हाँ इस समय ये काम करना है, इस समय ये काम करना है, सुबह उठने के बाद इस समय सोकर उठना है, इतने देर तक मॉर्निंग वॉक करनी है, फिर आना है, फिर फ्रेश होना है, ब्रश वगैरह करनी है, ब्रेकफास्ट करनी है, लंच करना है, डिनर करना है, सोना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं एक शेड्यूल में फिक्स करते हैं। उसी तरीके से ये भी क्या करता है ना कि यह कार्य जो है ना प्राथमिकता को एक तरीका से इस्टेब्लिश करता है और लागू करता है, यानी यह उस क्रम को निर्धारित और बनाए रखता है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम में कार्यों को निष्पादित किया जाना चाहिए, समझ गए। यानी कि ये उस सिस्टम में जैसा कि 2+2 हम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये उस समय उसी काम को फोकस करेगा 2+2 को ही, ठीक है, कि हाँ भाई इस समय अब यूजर ये चीज़ को पुट कर, यानी कि ये काम कर रहा है, अभी मुझे इस काम में एक्टिवेट रहना है, राइट। जैसा अभी मैं सिर्फ पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, अगर मान लो कि मेरे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया, ठीक है, तो मैसेज आ रहा है, इट्स नॉट माई प्राइमरी वर्क, माई प्राइमरी वर्क कि मैं आपको पहले पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो मेरा सेकेंडरी काम है, मेरा दूसरा फोकस उस पर रहेगा, ठीक है। तो वो शेड्यूलिंग जो कर रहा हूँ ना मैं, ठीक है, कि मैं व्हाट्सअप को बाद में देखूंगा, पहले मैं पढ़ा लूँ, ठीक है, तो यही होती है शेड्यूलिंग। वही काम कंप्यूटर के अंदर जो ओएस करता है उसी उसी फंक्शन का नाम है शेड्यूलिंग। अब इसमें आता है टाइम शेयरिंग। वो रूटीन की तरह जो आपको मैंने अभी बताया ना, यह भी एज इट इज वही रहता है, एक रूटीन रहता है, ठीक है। जैसे कि यार भैया 9 बज गया, मोबाइल में हम लोग अलार्म लगाते हो ना यार, सुबह सुबह पढ़ने वाले बच्चे सुबह सुबह आजकल ज़्यादा ही जल्दी अलार्म लगा लेते हैं, पढ़ तो पाते नहीं है, ठीक है। पहले यार कोशिश तो कर लो सुबह उठने का, अब मेरी बात मानो तब तो फिर 4:35 AM में उठ जाया करो, ठीक है, 4:35 to 5:10 AM में उठ जाया करो। एक तरीके से हमारे भी संस्कृति का ये टाइम है, एक बार उठ के ट्राई कर लो अगर इतना ही पढ़ने का शौक है तो, ठीक है। तो चलो चलते हैं टाइम शेयरिंग में, यार टॉपिक से अलग मत हटकाओ यार, ठीक है। तो टाइम शेयरिंग में क्या होता है ना
कि हमारा जो होता है, इट कोऑर्डिनेट एंड असाइन compiler as well as assembler, utility program and other software packages will vary depending on computer system or our users are working on it. अब टाइम से मान लो कि मैं विंडो मीडिया प्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है, तो विंडो मीडिया प्लेयर कर रहा हूँ, सॉरी यार मैं भी बोल रहा हूँ, विंडो मीडिया प्लेयर को प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब हम लोग अपना रूटीन सेट करते हैं, ठीक है, तो उस रूटीन में बहुत सारी चीज़ें रहती है। उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे ऐप भी रहते हैं, ठीक है। अब कौन सा किस ऐप पे काम कर रहा हूँ, मान लो कि MS ऑफिस में मैं काम कर रहा हूँ, मैं एक्सेल पे काम कर रहा हूँ, मुझे गाने सुनने का भी मन है, ठीक है, तो मैं अपना टाइम सेटिंग हूँ ना कि चलो भाई इतने देर चलो साइड में गाने भी प्ले कर लेता हूँ, ठीक है। अगर उससे भी मन ना भरा तो चलो एक आता है ना कि यूट्यूब में हम लोग छोटे साइज में करके भी वीडियो को प्ले कर सकते हैं और अपना काम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम शेयरिंग का मतलब होता है कि ये कोऑर्डिनेट करता है और असाइन करता है किसको, कंपाइलर एज वेल एज असेंबलर को। क्यों, तो भैया यूटिलिटी प्रोग्राम है, अदर सॉफ्टवेयर है जो कि डिपेंडेंट होते हैं किस पे, हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे, जो कि हमारा यूज़र काम कर रहा होता है। यूज़र का माइंड का कोई भरोसा नहीं ना यार, ठीक है। हम लोग देखते नहीं हो, कान में ईयरफोन लगा लेते हैं, गाने प्ले करते हैं, साथ में व्हाट्सअप कर रहे हैं, ठीक है, और कॉल भी अगर कर रहे हैं तो साथ में व्हाट्सअप कर रहे हैं, ठीक है, या फेसबुक खोले हुए हैं। तो ये सारा टाइम शेयरिंग का खेला रहता है। अब लास्ट आता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट है क्या भाई, ठीक है, इट एस्टेब्लिश डाटा सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। सीधी बात है यार, इसका तो नाम ही देख के सब समझ जाओगे कि ये सिक्योरिटी का पार्ट है, ठीक है। ये हमारे सारे सिक्योरिटी को मैनेज करता है, दैट कीप इट्स अ सेपरेट प्रोग्राम एंड डाटा इन सच अ वे दैट दे डू नॉट इंटरफेस विथ ईच अदर। अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज ऑल्सो प्रोटेक्ट द डाटा फ्रॉम डिस्ट्रॉय बाई एनी अदर यूजर, ठीक है, किसी और यूजर को हम लोग को नुकसान ना पहुंचा दे, ठीक है, हम लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करें, ठीक है। ये तो समझ लो कि बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि भाई सुरक्षा अपनी स्वयं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो इसके बेसिक हमारे फंक्शन हो गया। अब इसके बाद इसके और दो तीन फंक्शन है। इट जनरेट डंप ट्रेस एरर मैसेज एंड अदर डिबगिंग एंड एरर डिटेक्शन कोड। ओएस ही जान, तो ओएस बहुत, यानी कि जब पूरे सिस्टम को ही मैनेज कर रहा है तो उसके अंदर अगर कोई सी खराबी हो गई तो वो बता देता है कि हाँ भैया ये फाइल में ये हो गई है, ये फाइल ये हो गई है। उसके बाद जे आई में देखो, इट मेंटेन अ लॉग ऑफ इंटरनल टाइम क्लॉक एंड सिस्टम यूजेज फॉर ऑल अदर यूजर्स, यानी कि ये क्या करता है ना, उसके जो है उसके सारे लॉग्स रखता है, यानी कि मेरे सारे डिटेल रखता है, जैसे कि खुफिया विभाग सब रखता है ना, उसी तरीके से इसका ये लॉग जो हो गया ना कंप्यूटर का, यूजर्स का जो है ना खुफिया विभाग हो गया। इसमें सारी चीज़ें टाइम क्लॉक के साथ, सिस्टम्स के साथ सारी चीज़ें एक रहती है। अब देखो इसके दो फंक्शन है, रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, जिसमें ये क्या करता है, प्रोसेसर को मैनेज करता है, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, डिवाइस मैनेजमेंट हो गया, प्रोसेस मैनेजमेंट में हो गया टास्क शेड्यूलिंग, टास्क मैनेजमेंट, ठीक है। मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी ब्रीफली क्लासिफाइड एट टू पार्ट, ठीक है। अब ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एट फोर कैटेगरी, ये बेसिकली और भी है बट फिलहाल आप लोगों को मैं फोर ही कैटेगरी बता रहा हूँ। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, टास्क सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीपल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। पहले इसको क्लियर करने दो यार, ज़्यादा गंदा हो गया। हाँ, अब देखो, अब इसको ना बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लेकिन बेसिकली मैं फोर ही ऐड किया हूँ, तो आप लोग ये मत समझना कि चार ही कैटेगरी है, ठीक है, और भी कैटेगरी है, डीपली पढ़ाऊंगा बाद में। ये सिर्फ फिलहाल बच्चे लोग बस जान लो, यही काफ़ी है अभी, ठीक है। तो ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मल्टीपल यूजर क्या है, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मल्टीपल टास्किंग, यहाँ तक तो सबको क्लियर है, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक तरीका से जब सब चीज़ को रन कर ही रहा है, पूरा लैपटॉप को ही रन कर रहा है, कंप्यूटर को ही रन कर रहा है, तो इसका फंक्शन के लिए ये इतना लंबा चौड़ा है, बट बेसिकली समझ लो कि सब चीज़ें को यही कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। हम लोग का ब्रेन है ना, जैसे हम लोग के हाथ को कब खाना खाने के लिए कौन सा हाथ उठना चाहिए, कैसे मुंह में जाना चाहिए, सारी चीज़ें ब्रेन हमसे करवाता है ना, उसी तरीके से वो ओएस करवाता है हर चीज़ को, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट डिवाइस हो, उसके अंदर के बटन्स हो, उनकी उसके अंदर के कोई भी ऐप हो, सॉफ्टवेयर हो, कुछ भी हो, ठीक है। ये उसके समझ लो एक तरीका से वो है, सो उसके खानदान के दादाजी परदादाजी छरदादाजी जो दादाजी बना दो, समझ गया। अब चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू फोर कैटेगरी में। अब देखो यार, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, an operating system which allow only one user to work on the computer at a time is known as single user operating system including DOS, Windows etc। सिंपल सीधा समझो कि एक समय में एक कंप्यूटर पे कोई एक आदमी काम कर रहा है, उसको सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई एक आदमी काम कर रहा हो, ठीक है। मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा हो गया,
इसका मतलब है multiple operating system allow multiple user to work simultaneously on the same computer. Each user will provide the terminal connected with a single computer. एग्जाम्पल में लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडो हो गया, विंडो 2000 ETC। ठीक है, ETC इसी वजह से क्योंकि आगे भी वर्जन आ गए थे। इसका मतलब है कि समझ लो कि क्लासरूम में एगो टीचर होता है, बाकी सब स्टूडेंट होते हैं। उसी तरीके से ये होता है, स्टूडेंट लोग सारे अपने अपने काम करते हैं, लेकिन जो भी काम करते हैं वो टीचर के निर्देशानुसार या टीचर के प्रोवाइडेड या फिर टीचर की गाइडेंस में करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से मल्टीपल यूजर प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें कि बहुत सारे मल्टीपल यूजर होते हैं, अलग अलग कंप्यूटर होते हैं जिस पे अलग अलग आदमी बैठ करके काम कर रहे होते हैं। बट ये सारे कंप्यूटर एक मेन कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, जो सिंगल कंप्यूटर होता है, जो कि सबको रास्ता यानी टर्मिनल देता है। कैसे राजेंद्र नगर टर्मिनल हो गया ना, अपना पटना जंक्शन हो गया, ये उधर सबको एक पटरी बिछा के देता है, हाँ भैया तुम इधर, तुम इधर, तुम इधर, तुम इधर, तुम इधर, तुम इधर। ठीक है, उस सबको लेकिन कनेक्ट रहता है वो एक सिंगल कंप्यूटर से। अब देखो, सिंगल टास्किंग मतलब एक समय में एक ही काम करना है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच कैन एग्जीक्यूट ओनली वन टास्क एट अ टाइम इज नोन एज सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एक समय में एक ही काम करने को हम लोग सिंगल टास्किंग कहते हैं। और एक समय में बहुत सारे काम, जैसे कि विंडो मीडिया प्लेयर के साथ साथ आप एक्सेल भी खोले हुए हैं, प्लस आप यूट्यूब भी चला रहे हो, पेंट भी खोले हुए हो, तो ये सारा मल्टीटास्किंग में आ गया। ठीक है, जैसे कि विंडो 2000 हो गया, OS 2 हो गया, यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गया, मल्टीटास्किंग सपोर्ट करता है। ठीक है, अब देखो यार, ये तो देख लिए, पहले डॉस के बारे में देख लेते हैं। डॉस है क्या? डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी बहुत डीपली नॉलेज है, ठीक है, बट फिलहाल आप लोग लाइटली नॉलेज ले लो, ताकि ये होता क्या है, कब क्या है, ये सब देख लो। डॉस है क्या यार? डॉस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सप्लाइड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डॉस दिया गया ऑफ अमेरिका, जो कि अमेरिका की कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक का नाम तो सबने सुना होगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन हैज़ द लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल फॉर डाउनलोड। ठीक है, डॉस जो था उस समय का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो कि डाउनलोड के लिए अवेलेबल था। डॉस इज ए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन MS डॉस एंड रन ऑन ऑल IBM कंपेटेबल पर्सनल कंप्यूटर। जितने भी IBM कंपेटेबल पर्सनल कंप्यूटर थे ना, उन सब पे जो है डॉस जो है ऑपरेशन में था, यानी कि समझ लो कि उसको रन करवाने में उसकी मदद करता था। ठीक है, द एंटायर सेट ऑफ कमांड अवेलेबल इन डॉस। डॉस के अंदर सारे सेट कमांड के सेट अवेलेबल है, एंड डिवाइडेड इनटू इंटरनल एक्सटर्नल कमांड। और इसको इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, इतना काफ़ी है आप लोग डॉस के लिए, कि डॉस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। डॉस के बारे में डीपली अलग क्लास बनाऊंगा तो उसमें पढ़ाऊंगा। राइट, देखो यार, सिंगल यूजर इसी को कहते हैं। ये कंप्यूटर अपना हो गया, ठीक है, ये CPU हो गया। ठीक है, ये क्या किया यूजर ने, क्या किया, पहले इनपुट भेजा इसमें। ठीक है, इनपुट गया CPU में। ठीक है, CPU से गया फिर मॉनिटर में, और फिर यूजर इस मॉनिटर को बैठ के देख रहा है यहाँ। ठीक है, तो ये इसका हो गया सिंगल। लेकिन मल्टीपल यूजर में देखो, ये हेड बॉस यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, इससे ये एगो कनेक्ट है। ठीक है, इससे ये कनेक्ट है, इससे ये भी कनेक्ट है, और इससे ये भी कनेक्ट है। मतलब समझ रहे हो, ये सारे यहाँ पे क्या है, कनेक्ट है। लेकिन इन सबको अगर चाहेगा तो ये देख सकता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं मल्टीपल यूजर इंटरफेस, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? किसी को अगर कोई डाउट होगा यार तो ज़रूर बताना। राइट, बस इतना याद रखना कि मल्टीपल यूजर को एक ही कंट्रोल करता है, सिंगल यूजर में एक ही यूजर रहता है, एक ही कंप्यूटर रहता है। जैसे हम लोग का लैपटॉप हम लोग यूज कर रहे हैं, मल्टीपल यूजर में समझ लो बैंक में जो कंप्यूटर होता है, ठीक है, मैनेजर के रूम में जो लैपटॉप होता है या कंप्यूटर होता है, वो क्या रहता है, सारे कंप्यूटर से कनेक्ट रहता है। इसको पैरेलल का जैसे लाइन कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये उड़ा तो सब गया। ठीक है, इसमें से अगर कोई खराब हुआ तो कोई बात नहीं, ये 3 काम करेगा, लेकिन अगर ये गया तो सब गया, चारों गया। ठीक है, इसी को कहते हैं मल्टीपल यूजर। उसी तरीके से होता है आपका टास्किंग वाला भी, एक समय में एक काम करना और एक समय में बहुत सारे काम करना। तो क्लियर है? अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट जरूर करना, एंड हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर वीडियो पसंद आई हो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।